गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 से चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 जिसमें कि टॉपिक मेरा क्या है, टॉपिक 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बाबू सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा को पिछले टॉपिक 2 में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आती है बात किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बाबू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 108 इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा हमसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो क्या बोलेंगे हम लोग, टू एंगल्स आर said to be complementary if two angles are said to be complementary if their sum be 90 डिग्री। यदि दो एंगल का सम 90 के इक्वल होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम इसमें बात करें, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर ये ए बी और ये सी है, तो बाबू हम राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अब हम अगर यहाँ पे कहें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री पढ़े हुए हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल भी 180 डिग्री, इसका हम लोग क्लास 7th में प्रूफ भी पढ़े हुए हैं। बट यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। देन एंगल ए प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा कि नहीं, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी मेरे क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए और एंगल सी क्या आएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी कहने का मतलब एंगल ए और एंगल सी की जो वैल्यू होंगे वो 0 से 90 के क्या होंगे, बीच होंगे। सो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा कि बाबू इस फॉर्मूला को भी हमने लिखने के लिए आपको सिखलाया है। तो कंप्लीमेंट्री आप समझ चुके कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम बी 90 डिग्री। अब ये भी आप जान गए कि एंगल ए प्लस सी क्या है मेरा, तो कंप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे हम बाबू ये फॉर्मूला लिखने के लिए जब फॉर्मूला का हम लिस्ट लिखवा रहे थे तो वहां पे मैंने आपको सिखलाया था, कैसे सिखलाया था कि सबसे पहले आप एक हेक्सागोन बना दीजिएगा अगर लिखने के लिए सीखना है तो, नहीं तो याद कर लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, बट कितना मैथ में याद कीजिएगा। तो यहां पे देखिए जब ये हेक्सागोन बनाए थे तो बोले थे कि इसके इस पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, मीट करा देंगे। फिर यहां पे बोले थे कि यहां पे कौन आएगा, साइन थीटा, यहां कौन होगा, कॉस थीटा, यहां टेन थीटा और यहां अपोजिट टेन का कॉट थीटा और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा और यहां कॉस का अपोजिट सेक थीटा रखा गया था। यानी तीनों सी एक तरफ था। तो बाबू हमने उस दिन पढ़ाया था आपको कि साइन थीटा इक्वल टू, यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मैंने बताया था, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री थीटा। अगर हम आपसे कहें कि टेन थीटा इक्वल टू, तो बाबू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब आपसे कहा जाए कि सेक थीटा इक्वल टू, तो बाबू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक के आगे कौन है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर अगर बात कर रहे हैं किससे, तो इधर से भी लिखने के लिए सीखे थे कि कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा के इधर में कौन है, साइन थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर यहां पे कॉट थीटा इक्वल टू, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस
थीटा। तो ये तो पहले मैंने आपको लिख दिया था। तो बाबू देखो तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, cos 90 माइनस थीटा। आया कि नहीं आया? तो बाबू ये आप याद कर लो, नहीं हो सके तो आप इसको लिखने के लिए क्या कर लो, सीख लो। तो जैसे भी हो इस चैप्टर में मेरा ये फॉर्मूला जो क्या है, मेन है। सो मैंने आपके सामने इसको लिख दिया और इसके थ्रू मैं आपको इस चैप्टर को क्या करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। सो आप इस फॉर्मूलाज को अपने आप अपने माइंड में कांस्टेंट कर लीजिए और कांस्टेंट करके अगर इस आप वीडियो को देखते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए भी सब लोग सीख गए हैं। जिनको वीडियो नोट करना हो अपना वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें और अपना नोट कर लेंगे। अब देखिए बाबू एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है क्या, वैल्यूएट, वैल्यूएट ही है ना, वैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉट 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो बारी बारी से हम अपना सॉल्व करेंगे, आंसर मैच करते चलेंगे। तो बाबू देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, साइन 80 डिग्री बाई cos 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री, तो बाबू साइन 18 को यदि आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो। अब देखो तो कि साइन 18 को हम साइन 90 डिग्री माइनस कितना 62 70 नहीं 72 सॉरी कितना 72 डिग्री लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 90 माइनस 72 क्या आएगा 18। 19 से 72 को माइनस कीजिए 18 आएगा कि नहीं, यानी कि मैंने साइन 18 डिग्री ही लिखा है बाई। अब एक को चेंज मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि आप रिलेशन देखिए 17 प्लस 72 प्लस 18 19 का अगर ऐसा रिलेशन बन रहा हो तो आप एक को चेंज करें और दूसरा को छोड़ दीजिएगा। सो यहां पे अब देखिए साइन 90 माइनस 72, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनाता है कॉस थीटा। सो यहां पे वैल्यू क्या बन जाएगा कॉस 72 डिग्री, क्योंकि जो यहां थीटा होगा वही तो आएगा। तो ऐसे यहां पे क्या है 72 डिग्री, तो क्या आ गया 72 डिग्री बाई क्या दिया है cos 72 डिग्री। तो सब लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर अगर होता है तो उसका वैल्यू क्या 1, यानी इसका आंसर क्या होगा 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्व कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कर रहा है tan 26 डिग्री, ये तो आप अपने से भी बनाइए, बोलिए क्या बनेगा। हाँ बहुत अच्छा, क्या बच्चा बोला, देखिए जैसे वो बोल रहा है कि tan 26, तो बाबू 26 के लिए क्या लिखोगे 90 डिग्री और 26 देखो तो कितना 64 ही ना, यानी कि कैसे निकाल रहे हैं तो 90 माइनस 26, तो ये 10 से 4 हो गया और 8 से 2 यानी कि 64। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 64 डिग्री और बाई कितना लिखा है cot। अब फिर मैंने बोला था कि दोनों को मैच कीजिए तो कितना का रिलेशन बन रहा है 90 का, तो एक को चेंज कीजिए एक को छोड़ दीजिए। अब बन गया क्या cot 64 डिग्री। अब देखो बाबू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या बनाता है cot थीटा। सो यहां पे हो जाएगा cot और थीटा के प्लेस पर क्या है 64 डिग्री और बाई में भी हो जाएगा cot 64 डिग्री। 64 टू 64 कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर है, सो इसका भी आंसर क्या आ गया 1।
अब बाबू चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है क्या, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बाबू फिर वही कंडीशन है, 48 और 42 रिलेशन कितना का, 90 का। तो क्या आप इसको फिर लिख सकते हो क्या कि cos 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 42 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 42 48, cos 48 तो 90 माइनस, अब 48 कोई कर रहा है, और जैसे आपको मैंने बोला कि आपके पास 48 रुपीज है, और कोई करेगा नहीं उनके पास 90 माइनस 42 रुपीज है, तो क्या दोनों का वैल्यू सेम हुआ कि नहीं हुआ। सो ऐसे ही cos 90 डिग्री माइनस 42 और माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहां पे ध्यान दीजिए, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, साइन थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो बाबू अगर आपको बोला जाए कि 5 माइनस 5 जीरो, यानी कि सेम, दो नंबर सेम हो और उसका डिफरेंस, तो वैल्यू जीरो, तो यहां पे इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, कहा जा रहा है क्या कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, यही क्वेश्चन है। फिर मैच कीजिए, 51 31 90 का रिलेशन बना रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो जब बाबू डिवाइड का आया तो आंसर क्या आ रहा था, 1, और सब्ट्रैक्ट का हो रहा है तो आंसर क्या आना चाहिए इसका भी, जीरो। कैसे देखिए, तो cosec, तो हम क्या लिखेंगे, cosec 90 डिग्री माइनस 51 59, क्योंकि 90 माइनस 59 31 होगा, और माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए तो cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, सेक थीटा, और बाबू सेक थीटा के प्लेस, थीटा के प्लेस पर क्या है, 59, यानी ये बना देगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक कितना डिग्री, 59 डिग्री। तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। सो यहाँ पे क्वेश्चन 1 से 4 तक हम लोग सॉल्व किए, आंसर मैच कीजिए। फर्स्ट का आंसर 1, सेकेंड का आंसर 1, थर्ड का आंसर 0 एंड 4 का आंसर 0 हो गया। सब लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, नोट कर लीजिएगा। आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें इस पे, जहां से भी क्वेश्चन आपको मिले क्वेश्चन बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है क्या, सो दैट इसमें 1 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। दूसरा कहा जा रहा है क्या, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 42 डिग्री इक्वल टू, सॉरी 52, क्वेश्चन गलत होगा फिर आपका आंसर बाबू गलत आने लगेगा। सो क्वेश्चन पे लिखने में ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है, माइनस साइन है यहां पे। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग का, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, यही है। तो हम क्वेश्चन 1 का एलएचएस पार्ट बाबू समझो कि लेकर के चल दिए। कौन पार्ट, एलएचएस। आरएचएस के लिए क्या चाहिए हमको, 1। तो यहां देखिए कैसे कंपेयर किया जाता है, जैसे अब क्या एक को बदलेंगे एक को छोड़ेंगे, किसको बदलेंगे किसको छोड़ेंगे ये समझना है। जैसे 48 और 42 किसका रिलेशन बना रहा है, 90 का बना रहा है। वैसे ही 23 और 67 किसका रिलेशन बना रहा है, 90 का। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, अगर अब आप इसको चेंज करोगे तो इसको छोड़ोगे, यानी एक को छोड़ना है एक को चेंज करना है।
बात समझ में आ रहा है? कौन किसको चेंज करना है, किसको नहीं चेंज करना है? यानी दो जो 90 का रिलेशन बना रहा है उसमें से एक को चेंज करना है और एक को छोड़ देना है। कोई दिक्कत? अब आओ यहां पे देखते हैं हम लोग, जैसे लिख रहा है कि tan 48 डिग्री। बाबू tan 48 डिग्री, तो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं क्या 48 को? नेक्स्ट इसको ही भी चेंज कर ले रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? tan कितना 23 के लिए 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, मैच कर लीजिएगा 23 ही आएगा, इनटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या बनाता है? cot थीटा। तो बाबू यहां पे क्या बनेगा? ये cot 42 डिग्री मल्टीप्लाई और tan फिर यही होगा cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब देखो बाबू, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो। अगर इसको लिखो तो 1/10 और इसको लिखो तो 1/cot बनेगा। तो किसको चेंज करना है? एक बार इसको चेंज कर दिए, इसको चेंज कर लिया जाए। तो cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या? तो बाबू यहां पे ध्यान रखोगे, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला तुम जब पढ़े हो उसमें देखना लिखवाए है कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/cot 42 डिग्री इंटू 1/cot 67 डिग्री। तो बाबू ये कट आएगा कि नहीं? ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। बाबू ये लाखों टाइम्स हो बट वैल्यू उसका 1, यानी कि ये मेरा एलएचएस में क्या आ गया? 1 और आरएचएस में क्या लाना था? 1। तो सो 1 इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 1, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और यहां पे क्या डाल देंगे? वेरीफाइड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत अच्छा। फिर देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की जिक्र करें। अब देखिए cos, यही है ना 2 नंबर क्वेश्चन। अब एलएचएस साइड हम लेकर के चल रहे हैं, क्या है मेरा? तो cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, यही है। तो cos 38, देखो तो रिलेशन इसका और इसका बन रहा है, 38 प्लस 52 90 बना रहा है, यानी अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो बाबू 52 38 यानी इसका इसका रिलेशन बन रहा है, अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको चेंज करेंगे तो इसको छोड़ेंगे। आ रहा है समझ में? अब देखो तो cos 38, तो बाबू क्या लिखोगे? cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनाएगा? 52, क्योंकि 90 माइनस 52 38 होगा क्या? इनटू क्या बनाएगा ये? इनटू पॉइंट डाल दीजिएगा, cos 90 डिग्री माइनस 52, तो 52 के लिए 38 माइनस कर दे सकते हैं 38 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो देखो तो बाबू cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री हो गया, और इंटू cos, तो ये क्या बनाएगा? साइन बनाएगा ना, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो देखिए तो साइन 52 इंटू 38 और साइन 38 इंटू 52, तो ए बी माइनस बी ए, कोई अंतर है क्या? वैल्यू सेम, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो बाबू ये भी क्या हो गया? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वेरीफाइड। कोई दिक्कत? तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए।
समझ में आ रहा है सब लोगों ने? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू कहा जा रहा है क्या कि इफ 3 नंबर कि इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 degree where 2a is acute angle is an acute angle। क्या? acute angle। find the value of a। यहां देखो बाबू, तो tan 2a यानी 2a क्या है? थीटा। tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, यही सेंस है। अब देखो बाबू, जब ये सेंस दे रहा है ये कि tan 2a, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? बोलो तो क्या लिख सकते हो? तो tan के लिए tan लाना है हमको, तो tan 2a इक्वल टू दे रहा है ये क्या? cot। तो ये क्या cot के रूप में चेंज हो सकता है क्या? tan 2a cot के रूप में चेंज हो सकता है, कैसे? तो tan 2a, तो tan थीटा इक्वल टू क्या कहता है? cot 90 माइनस थीटा। तो क्या यहां डाल सकते हो? cot 90 डिग्री माइनस 2a, कोई दिक्कत? इक्वल टू cot क्या हो जाएगा? a माइनस 18 डिग्री बनाएगा। बाबू देखो दोनों तरफ cot आ गया, LHS में भी RHS में भी आ गया। अब यहां पे तुम्हें कोई क्यूट बोल भी रहा है वो। अब यहां से बाबू कटाना मत, कंपेयर लिखा जाता है, कंपेयर समझते हैं हम लोग। तो cot तो इधर क्या बचा? 90 डिग्री माइनस 2a LHS में, और RHS में क्या बचा? a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां ध्यान दो, 90 डिग्री और ये माइनस 18 RHS से LHS आएगा, साइड चेंज साइन चेंज, सो ये प्लस 18 बनाएगा। और ये माइनस 2a LHS से RHS जाएगा, यानी प्लस 2a बनेगा। तो ये क्या बना दिया? 108 डिग्री बनेगा, इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू 108/3, क्योंकि मल्टीप्लाई से साइड में चेंज किया डिवाइड में, यानी ये कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। 3 3 जा 9 और 18, यानी कि 36 डिग्री इक्वल टू a। ये आपका आंसर हुआ। मैच कर लो बाबू, a का आंसर कितना आ रहा है? सॉरी 3 का आंसर कितना आ रहा है? 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट क्या a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। यही क्वेश्चन है बाबू कि tan a इक्वल टू cot b, तो प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan a यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है? cot 90 माइनस थीटा। तो क्या हम जैसे ये बोला कि tan a इक्वल टू cot b, यही बोला है ना? तो बाबू tan a का फॉर्मूला क्या? tan a मींस एंगल, तो थीटा है कि नहीं? तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा के प्लेस पर क्या है? a है, इक्वल टू cot b। अब देखो बाबू, दोनों तरफ cot हो गया, तो कंपेयर करो, तो इधर क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू उधर क्या बच जाएगा? b। तो 90 डिग्री और ये माइनस a साइड को चेंज करेगा, किसमें चल जाएगा? प्लस में, यानी क्या बनाएगा? a प्लस b। यही ना प्रूव करना है कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। इजी लग रहा है कि नहीं? केवल बाबू आप फॉर्मूला याद करो, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है।
सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समझ में आ रहा है सब लोग को ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या कि सेक इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle. Find the value of a. देखो बाबू, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो सेक 4a एंड 4a क्या है, एक्यूट एंगल। तो सेक थीटा, फॉर्मूला में चलो बाबू, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहां पे क्वेश्चन जो है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो सेक के लिए क्या फॉर्मूला बाबू हम लोग पढ़े हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के प्लेस पर इसका क्या है, 4a पुट कर दिए, इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। पिछला क्वेश्चन का भी कंडीशन देखिए यही है, कॉसेक एलएचएस आरएचएस दोनों में मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसको कंपेयर करके हटाइए तो क्या बनाएगा, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री बनाएगा। अब ये 90 डिग्री और ये माइनस से साइड चेंज करेगा बाबू, किस में आ जाएगा, प्लस, इक्वल टू a और ये प्लस माइनस से उधर जाएगा प्लस 5a, सॉरी 4a। अब देखिए 90 20 110 डिग्री इक्वल टू ये बना दिया क्या, 5a। तो a इक्वल टू 110 डिग्री बाई 5 यानी 22 डिग्री, क्योंकि 22 5 जा 110। तो यहां पे आंसर आपका क्या आ गया, 22 डिग्री। तो बाबू यहां पे सब लोग समझ गए होंगे। तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्या कर लिए, सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 6, और बाबू ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इस पे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, फिर से इसको समझाया जाएगा। बाबू देखो अपने से तो भरसक प्रयास करेंगे कि फर्स्ट वीडियो में ही आपको क्या हो जाए, वो समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है क्या कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, सो दैट साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। मैं ला लूं बाबू, इफ a प्लस बी प्लस सी आर इंटीरियर एंगल, और क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सो दैट साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो यहां पे देखो बाबू, हम लोग अगर एक इंटीरियर ट्रायंगल की बात करें, एक ट्रायंगल अगर एबीसी है तो इसका एंगल ए, ये बी और ये एंगल क्या है, सी। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि एंगल ए, एंगल डालिएगा तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पढ़े हैं। अब देखो बाबू, अगर आपने ऐसा पढ़ा है ए बी सी की जिक्र कर रहा है, इसमें एंगल नहीं है, सो हम आपको ऐसे लिख रहे हैं इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए कैसे लिखते जा रहे हैं, क्यों लिखते जा रहे हैं, ये समझाने का आपको हम भरसक प्रयास करेंगे कि फर्स्ट वीडियो में ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। और ये बाबू आपके एग्जाम के लिए VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इस क्वेश्चन पे आप बिहार बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो, जहां भी हो, उसमें इस क्वेश्चन का जिक्र अधिकांशतः एग्जाम के पेपर्स में हमारा क्या होता है, मिलता है। सो इस पे हम क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। तो क्या लिखा मैंने, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लास 7th में ये थ्योरम है, वहां पे हम लोग इसको प्रूफ भी किए हैं लाइन एंड एंगल चैप्टर में। और वहां से अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू 180। देखो बाबू एलएचएस में क्या दिखलाई पड़ रहा है, बी प्लस सी दिखलाई पड़ रहा है, और आरएचएस में ए गया है। तो हम ऐसा क्यों ना कर दें कि b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। एलएचएस में दिखलाई पड़ रहा था b प्लस सी, अब ये, और आरएचएस में दिखलाई पड़ रहा था a। मैंने ये कंडीशन लगाया। अब देखो बाबू कहीं से 2 आने का दिखलाई पड़ रहा है, नहीं। अब हम क्या कहेंगे कि 2 डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड किया। तो ये क्या बनाएगा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2 बनेगा ऐसा। अभी आप ये समझेंगे क्या ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब देखो बाबू b प्लस सी बाई 2 हमको एलएचएस में चाहिए, यानी इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, नहीं करना है। बट यहां देखो cos a बाई 2 आ रहा है, तो cos अब कुछ है नहीं, cos लाना है। तो 90 का फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि अगर 90 आ जाए शायद कुछ चेंजिंग करे, 90 माइनस थीटा आ जाए तो शायद कुछ चेंज करके लाए। तो यहां से हम क्या देखते हैं, अगर कोई बाबू आज से ये ध्यान दो कि अगर कोई कहता है कि a प्लस बी बाई 2, यानी इसका मतलब a बाई 2 प्लस बी बाई 2। वैसे ही अगर कोई आपसे कहता है कि 3 प्लस 4 बाई 2, यानी कि 3 बाई 2 प्लस 4 बाई 2, ध्यान रहेगा। ठीक उसी पैटर्न पे इसको भी तोड़िए, b प्लस सी बाई 2, इसको हम नहीं तोड़े, क्यों, क्योंकि ये पार्ट मेरा ऐसे ही है। तो इसको क्या लिखोगे बाबू, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 होगा। तो ये कट आएगा तो कितना बनाएगा, 90, यानी क्या आया, इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहां देखो बाबू, अब ये क्या कर रहा है कि b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। किसी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है अभी तक, नहीं है। अब देखो बाबू यहां से अब हमको cos इधर लाना है, इधर साइन लाना है। हम करेंगे क्या, एलएचएस को देख के चल रहे थे। अभी तक जो भी काम मैंने किया है वो क्या देखकर किया है, एलएचएस को। एलएचएस में देखिए साइन चाहिए, हम क्या लिख दिए, साइन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, या कितना लोग कहते हैं कि टेक साइन ऑन बोथ साइड, दोनों चीज वही है। अब यहां पे ध्यान दो बाबू कि साइन b प्लस सी बाई 2, यानी एक साइड क्लियर हो गया, इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 2 ए बाई 2, क्योंकि ये था। तो बाबू यहां देखो तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, cos थीटा। तो यानी साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू, और साइन 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, cos थीटा। सो ये क्या बन जाएगा, cos, और थीटा के प्लेस पर क्या है, a बाई 2। यहां से ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल भी 180। सो यहां पे मैंने लिखा, और यहां पे एलएचएस साइड में b प्लस सी दिखलाई पड़ रहा था, तो एलएचएस में b प्लस सी को रखते हुए और आरएचएस में a, तो इसलिए मैंने आरएचएस में क्या लेकर के चला गया, a। उसके बाद एलएचएस में 2 दिखलाई पड़ रहा था बाई में, तो मैंने क्या कर दिया कि 2 डिवाइड ऑन बोथ साइड। यहां पे ये करने के बाद फिर यहां पे मैंने देखा कि एलएचएस में क्या दिखलाई पड़ रहा है, साइन, तो दोनों साइड मैंने क्या लगा दिया, साइन। और इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हुआ। बाबू इस क्वेश्चन पे आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके स्कूल एग्जाम के लिए, जहां भी एग्जाम दे उसके लिए ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब बाबू देखो लास्ट एक और क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन 7 में कहा जा रहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angle 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। किसको किसको, साइन 67 डिग्री एंड cos 75 डिग्री। बाबू यहां देखो क्वेश्चन में कर रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इसको किसके बीच में लिखना है, 0 डिग्री टू 45 के बीच। ठीक है, तो बाबू साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको आप ये लिख सकते हो क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस 23 होगा ना 90 के लिए 23 डिग्री, क्योंकि 23 370 बनाएगा और 20 90। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस 75 के लिए कितना 15 डिग्री, क्योंकि ये घटाएगा तो 80 और 15 होगा। अगला देखा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बनाता है, cos थीटा, यानी cos 23 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग ये पढ़ लिए, प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन कितना डिग्री 15 डिग्री। यही आपको क्या कर देना है, इसको 0 से 45 के बीच में, तो ये 23 0 से 45 के बीच में आता है कि नहीं, साइन 15 डिग्री क्या 0 से 45 के बीच आता है कि नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। सो आप आंसर मैच कर लिए हम बाबू, यहां पे आपका ये एक्सरसाइज क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। आपको जहां से भी इस टाइप्स की क्वेश्चन मिले आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप लॉकडाउन मत देखिए कि लॉकडाउन चल रहा है, आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, आपके सिलेबस में कोई कटौती नहीं की गई है, सो आप बराबर उसमें लगे रहिए। हम लोग लगे हुए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी इसमें लगे रहो और बराबर क्वेश्चन बनाओ। जहां भी प्रॉब्लम आए आप उस क्वेश्चन को सेंड करो और उसको समझो। अगर नहीं समझ में आएगा उस क्वेश्चन का भी वीडियो बना करके आपके पास अवेलेबल करा दिया जाएगा। सो थैंक यू।